गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे बेड़ा पार करने वाले पूर्ण गुरु, जिस रूप में भी तुम मेरे जीवन में आए हो वो मेरे लिए एक अलग ही आयाम रखता है। इस बंधन को कोई समझ नहीं सकता। क्या बंधन होता है प्रभु का और भक्त का, क्या लीला होती है भगवान की, क्या प्रेरणा देते हैं वो अपने भक्त को कि वो उनके चरणों के अलावा कुछ भी नहीं मांगता। कितना प्यारा बंधन होता है ना, जब भगवान बार बार बोलते हैं कि तू मांग ले, तू मांग ले, और भक्त सिवाय उनके और कुछ नहीं मांगता। बहुत ही एक ऐसा बंधन होता है जिसको हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक परमात्मा हमें अपना दर्शन ना दे दे, जब तक वो ये ना समझा दे कि हमारे जीवन में हमारे आगे चलने वाले उस रास्ते के लिए या हमारे लिए जो भी, जिसके लिए भी अच्छा हो वो उसे मिलता चला जाए, और जिसका साथ हमें मिला हो वो खुद भगवान हो। तो इससे बेहतर और इससे बेहतरीन कभी जीवन में ना तो कुछ हुआ था, ना ही कुछ होगा। बहुत सारी ऐसी हमारी कल्पनाएं भी रखी रह जाती हैं या हमारे अनुभव भी रखे रह जाते हैं जब हमारे जीवन में हमें उस हकीकत का सामना करना पड़ता है जो शायद कभी एहसास ही नहीं किए थे। वो सब कुछ परमात्मा पल में तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, तुम्हें बता देता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम क्यों हो यहाँ पर, तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर उसने अपने एक प्रैक्टिकल से, अपने एक इशारे से, एक आशीर्वाद से ही दे दिया। बहुत कुछ बदलना होता है, और जब हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जब जीवन करवट बदलता है, जब परिवर्तन होने वाला होता है, तब शायद हमारे सहने की क्षमता या फिर हमारा वो सब कुछ जो जीवन में हमें मिल रहा है उसका अनुभव जब हमें उस परिवर्तन के समय तक ले जाता है, तब भी शायद हमें आभास नहीं होता कि कब सूर्य की किरणें हमारे जीवन में उजाला कर देती हैं। और ये परमात्मा की कृपा है, बहुत बड़ी मेहर है कि वो हमें इस कदर, इस तरीके से हमारे जीवन का उद्धार करते हुए हमारे जीवन में उस मोड़ तक हमें ले आई जहाँ से आगे सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, जहाँ सिर्फ आप ये अनुभव कर सकते हो कि आपकी लाइफ में जो होना था वो सब कुछ कितना पहले ही तुम्हें ब्लेस कर दिया गया है, जिसका अनुभव भी तुम्हें नहीं है। जब परमात्मा किसी के जीवन की रचना करता है ना, उसी तरह गुरु का कार्य होता है। जब गुरु हमारे जीवन में हमें दर्शन दे देते हैं, जब हमारे लाइफ को अपने चरणों में उस तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं जो परमात्मा चाहता है, वो बहुत ही हमारे लिए बेहतरीन होता है। क्योंकि हमारी डोरी तो हमारे गुरु के हाथ में है, और हमारा गुरु हमें इस कदर, हमें इस तरह
अपने दिखाए रास्ते पर लेकर चलने लगते हैं कि उसका हमें कोई भी आभास होता ही नहीं, ना पहले था ना आगे होगा। बस हाँ, इतना विश्वास ज़रूर है, इतना विश्वास आ जाता है कि जब परमात्मा साथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी समय हो, कोई भी क्षण हो, जब उसने अपनी शरण में ले लिया तो उसके सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो उसने बख्शना है वो बख्शेगा, जो उसने हमारे लिए लिख दिया है वही होगा। क्योंकि जब हम जिस समय जिस क्षण से उस गुरु के चरणों में चले जाते हैं ना, तो वो गुरु के चरणों में पहुंचने के बाद हमारे भाग्य का विधाता वही गुरु है, वही लिखेगा कि हमारे जीवन में क्या होना है और क्या नहीं होना। हम कितना अपने आप को समर्पित करते हैं अपने परमात्मा के चरणों में। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे भाव किस हद तक हमें ये विश्वास दिला देते हैं कि जब परमात्मा हमारे सामने है तो हम ये टेंशन, ये सोच क्यों लेकर बैठे हैं। सच में कभी भी हमारी मर्जी से ना तो कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी कुछ होगा। ये बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि जो उसने लिख दिया वही अटल सत्य है। उसने जो बता दिया, जो दिखा दिया वही सत्य है। और जब हम परमात्मा के चरणों में उसके साथ मिल जाते हैं तो उससे बड़ा सत्य हमारे जीवन का ना तो कुछ था और ना ही कुछ होगा। नहीं डरना किसी भी चीज से, किसी भी ऐसी अप्रिय घटना से भी। कुछ भी हो, जो होगा उसका दिया है। हमारे जीवन में क्या होना था, क्या होगा, क्या नहीं होगा, या हम किसी परिस्थिति से निकलते हैं तो हमें परमात्मा उस परिस्थिति के अनुसार वो परिस्थिति देते ही इसलिए है ताकि हम स्ट्रांग बने। उन्हें पता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आगे आने वाले पल, आगे आने वाला समय कैसा होगा, तो उस हिसाब से वो हमें इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि हम उस तरीके से उस अपने विश्वास को बिना डिगाए, अपने विश्वास को बिना खोए हम उस रास्ते पर उस परमात्मा के सिमरन और नाम के साथ ऐसे चलते चले जाएं जैसे वो खुद चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए ऐसा करे। क्योंकि ऊपरी दिखावा इंसान का जीवन बदल कर रख देता है, वो सत्य नहीं होता। सत्य वो है जब आप अपने मन में स्थिरता लेकर आ जाते हो, अपने मन को अस्थिर नहीं होने देते, अपने जीवन में अपने आप को इस कदर धैर्य के साथ रहना सिखाने लगते हो कि जो भी, जैसे भी, जितना भी परमात्मा बख्श रहा है वो हमारे लिए पूर्ण है। यही उनका आशीर्वाद है। जितना भी वो दे दे उसमें बरकत आपके घर में इतनी होने लगती है कि आपके सारे संशय मिट जाते हैं। आपने सुना है, कभी हम सत्संग करते हैं या गुरुजी सत्संग बख्श देते हैं, हमें सेवा दे देते हैं, चाहे उनकी मर्जी के अनुसार जितना लंगर प्रसाद बनता है वही उन सब संगत के लिए पूरा होता है, चाहे हजारों की संख्या में हो, चाहे लाखों की संख्या में हो, लेकिन जो प्रसाद प्रभु ने बख्श दिया वही पूरा का पूरा हमारे लिए पूर्ण होता है, चाहे जितनी मर्जी संगत आ जाए। ये उसका आशीर्वाद है, वो बरकत है। बरकत कभी वो पूरी नहीं हो सकती। आपके पास जितना है वही पूरा पड़ जाता है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा, अरे हमने तो इतने लोगों को इनवाइट किया था और इतनी सारी संगत आ गई तो आप खुशी खुशी उनको सर माथे बिठाओ, क्योंकि वो उसका आशीर्वाद लेने आए हैं जो उनको आशीर्वाद देना चाहता है। इतने लोगों का कल्याण करने वाला है,
भगवान के घर में कभी कोई कमी हुई ही नहीं है। आपने मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बहुत आपने कबीर जी के बारे में सुना होगा। वो बहुत ही मतलब सिर्फ गुणगान करते रहते थे, प्रभु के ध्यान में लीन रहते थे, तो फिर भी उनका घर बहुत शांति से चलता था और वो शांति प्रिय थे। और जब भी उन्हें कुछ भी चाहे उनके घर में कुछ भी हो, वो उसमें संतुष्ट रहते थे। ऐसे ही उनके परिवार के लोग थे। तो क्या था कि देखो, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य में उनका व्यंग्य करने के लिए एक अफवाह फैला दी कि इनके घर बहुत बड़ा कोई पर्व, एक जैसे उनके भगवान का दिन होता है, इस दिन वो इतना बड़ा भंडारा करेंगे, इतने लोगों को खिलाएंगे कि आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सच में बहुत बड़ी बात है। इतने अच्छे अच्छे उपहार देंगे, वो हर किसी को देकर भेजेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ भगवान और भक्त दोनों की परीक्षा है। क्योंकि ना तो भगवान ने ऐसा करने के लिए कहा, ना भक्त ने कहा, लेकिन बीच में किसी ने अगर ऐसा कह दिया, किसी ने उपहास करने की कोशिश की कि अगर इनके घर पे इस दिन ये सब होगा तो इनका कितना तमाशा बनेगा। उसका तमाशा बनाने के लिए ही लोगों ने व्यंग्य करने शुरू कर दिए, उनका उपहास करना शुरू कर दिया, जबकि कबीर जी को कुछ भी नहीं पता कि इस दिन मेरे घर लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये सब वो खुद नहीं जानते। वो तो अपने भगवान के, प्रभु के नाम में बिल्कुल एक इस तरीके से, इस कदर रमे रहते थे कि उनके पास सिर्फ उनका नाम जपने के अलावा कुछ था ही नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता। भगवान सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। उन्हें पता है मेरे भक्त के साथ क्या होने वाला है। कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो है ना संभालने वाला। उसे पता है ये सिर्फ मुझ पर निर्भर है और किसी पर नहीं, इसका तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे भगवान को जब उनकी बहुत प्यारी सौल होती है ना, उसका कोई नहीं करने वाला, तो कहते हैं ना भगवान को खुद आना पड़ता है। यही हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा है। जब उसका परमात्मा ने हर किसी सौल के साथ जो कुछ भी टाइम था वो निकाल दिया कि अब इसके बाद इसका सिर्फ सहारा मैं हूं और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। मैं ही करूंगा जो करूंगा। सच में जैसे मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे जीवन में जो कुछ भी चला, मेरे साथ सिर्फ मेरे परमात्मा के और कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे मन के अंदर का विश्वास था कि जब तक वो दिव्य शक्ति मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो है ना संभालने वाला, मैं क्यों परवाह करूं। उसने खुद विश्वास दिलाया। मैं विश्वास खोने लगी थी, लेकिन उस परमात्मा ने आकर इतना प्यारा विश्वास दिला दिया कि नहीं, तू सही थी, तू गलत नहीं थी, तू गलत नहीं है। तेरे विचार अच्छे, तेरा मन अच्छा, तूने भले ही किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। जिसको अगर कुछ करना है तो करने दे, परवाह मत कर इस सब की। तुझे वही करेगी जो मैं तुझे बता रहा हूं। तो इतना बड़ा एहसास ही इंसान का बहुत होता है। वो एक विश्वास ही हमें तार के ले जाता है। सच में वो भरोसा अपने परमात्मा के ऊपर, वो कभी किसी चीज में हमें पीछे नहीं रहने देते। उन्होंने ही तो रास्ता निकाला है, जो दिखाया है तो पूरा भी वही कराएंगे। तो भगवान है ना, वो सब देखते हैं। उनको पता है कि मेरे किस भक्त के लिए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या होगा। उसकी करनी के सामने तो किसी की नहीं चलती। चाहे कोई बीच में कितने भी षड्यंत्र रचता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो देने वाला बख्शनार बैठा है हमारे साथ। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जब भी मौका मिले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरा इतना इतना शुक्राना कि मेरे जीवन में तुमने अपने इन गुरु चरणों के दर्शन दे दिए। शुक्राना।
अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि वो किस तरीके से सब जगह पूरे गांव में बात फैल गई। और उड़ती उड़ती एक दिन पहले कबीर जी के कानों में आई। उनके परिवार वालों को पता चला। वो सब हैरान। वो इतने हैरान कि घर में खाने का 2 समय का तो भोजन नहीं जुटा पाते हैं। अपने इस गुणगान से जब कथा सुनाते हैं, अब ये इतना बड़ा इतना सब कुछ कैसे करेंगे, किसने फैलाया ये सब। उन्होंने क्या किया, वो तो जाके अपने भगवान के सामने लेट गए कि प्रभु, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमसे तो कुछ होने वाला है नहीं, और ना ही हम कुछ करने लायक हैं। जो कुछ करना है तुम्ही को करना है। इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। अब किसी ने कुछ मेरे नाम पर बोल दिया तो अब वो भी मुझे नहीं पता। तो मैं तो लेट गया। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, जो करना है कर लेना, मेरे पीछे से कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं। कबीर जी ने क्या किया, कबीर जी वहां से भगवान का नाम लेते हुए जंगल में जाकर एक जगह बैठ गए और अपने भगवान का नाम ध्यान करना शुरू कर दिया कि अब जो संभालना है तुम्हें ही संभालना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, ना मैंने किसी को बोला, ना मैंने कोई वादा किया, ना कुछ किया। जो किया तुमने किया, अब जो तुमने किया है वो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। तुम्हारा ही भक्त होगा कोई जिसने ये सब किया है। मेरे मन में किसी के लिए ना कोई द्वेष था, ना है, और ना ही कभी होगा। और सच में उसकी लाज रखने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है, और वो आते भी हैं। जो दिन जो समय किसी ने उनका उपहास करने के लिए रखा था, उस दिन उस समय वो परमात्मा वहां मौजूद होते हैं कबीर जी के रूप में, और वो सब कुछ करते हैं और सारे गांव के लोग वाई वाई करते हुए जाते हैं। कबीर जी वहां वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का ध्यान लगाकर सिर्फ यही मन्नत मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे परिवार की इज्जत रख लेना। सच में बहुत बड़ा लेसन है ये हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम तो साधारण से सीधे साधे इंसान हैं। जब हमारा कोई भी कष्ट होगा, हमें किसी चीज की जरूरत होगी, हम तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पसंद करेंगे। हम तो अपने परमात्मा को बोलेंगे कि हे प्रभु, अब जो भी है तुम संभालो। सच में वो सब होने लगता है जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। जीवन की गाड़ी बहुत आसानी से आप आगे लेकर चल देते हो। हमारे गुरुजी तो जब गाड़ी में सफर करते थे ना, तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं होता था, और उनकी गाड़ी उनको वहां तक लेकर जाती थी, वापस लेकर आती थी, लेकर जाती थी, लेकर आती थी। कोई सब उनकी माया है। भगवान के लिए क्या किसी ने गाड़ी रखनी, बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो मेरे जीवन में अगर किसी का आगमन हुआ तो मेरे महाशिव मेरे गुरु का हुआ, जिसके आते ही मेरा जीवन बदल गया। उन्होंने सोचने समझने की सब कुछ ही कहते हैं ना, सब कुछ एक दिशा से बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, सिखाने लगते हैं कि देख गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। नहीं तो दिशाहीन जीवन जीते रहते हैं लोग, पैसे के पीछे भागते हैं सिर्फ, या दिखावे के पीछे भागते हैं। क्या मिलता है दिखावा करने से? कुछ भी नहीं मिलता। असली खुशी तो तुम्हारे आपस के रिश्तों में है। असली खुशी तुम्हारे जीवन के जीने के तरीके में है। जो तुम करते हो उसमें तुम्हें आनंद मिले, शांति मिले, सुकून मिले, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। लालच तो इंसान का रखा एक तरफ ही रखा रह जाता है, लेकिन जहां भगवान साथ होता है ना, तो वो अपने भक्त की लाज रखने के लिए खुद हर जगह मौजूद होता है। हर जगह वो काम करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। अगर हम वहां नहीं हैं तो वो खुद उपस्थित होते हैं हमारा रूप लेकर, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाशिव का, जो मुझे इतने प्यारे दर्शन और इतने प्यारे अनुभव और इतने प्यारे एक ऐसे लेसन जीवन के देते जा रहे हो, जिसे समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का। तो जैसे मैं कल आपको बता रही थी
पता नहीं चलता। गुरु जी का जब हम गुणगान करने बैठते हैं तो वक्त और सत्संग कभी भी आपके किसी समय में और उसमें सीमित नहीं हो सकते, नहीं होते, मुझसे नहीं होते, फिर भी जो गुरु जी की मर्जी। मैंने आपको बताया कैसे फ्रेग्रेंस आई और सब कुछ हो रहा था। नवरात्रों में कुछ भी हम खाते पीते हैं तो उससे भी गुरु जी ने ही हमें बचाया, मुझे तो बचाया, मुझे समझ दी, वहमों से निकाल दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना। जब जिस चीज से दूर करना होता है ना, वो शक्ति अपने आप कर देती है। आपको किसी के बताने की, कहने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली वहीं से दूर हो जाते हो। ये बहुत बड़ी मेहर है मेरे परमात्मा की। ये धीरे धीरे आपको, जब मेरी जर्नी के हिसाब से मेरा सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मैं गुरु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं। इवन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुरु जी अगर हैं तो गुरु के लिए हम जो गुणगान करते हैं, सत्संग क्या होता है, सत्संग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उस परमात्मा ने सिखाया। कहते हैं ना, जब एक जर्नी शुरू होती है तो वो उस रास्ते से लेकर चलते हैं, जहां जहां हमें जो सीखने को मिले वो सीखने के लिए मिलता चला जाता है। उसमें हमें ये नहीं सोचना कि हमें यहाँ ये मिला, वहां वो मिला, नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे ग्रीन चिलीज मुझे बहुत सारी दिखती हैं और वो ग्रीन चिलीज ही रात को हस्बैंड लेकर आ जाते हैं और उनका अचार बना दिया जाता है और हम वो अचार खाते हैं। पूरे नवरात्रे हम वो खाते हैं और वो एक प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। क्योंकि जब घर में रेनोवेशन नहीं हो रहा था, बड़े मंदिर जाती थी, आती थी, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी घर में आके फ्रेग्रेंसेस आती थी। तो मेरा घर का बनना शुरू हो गया, रेनोवेशन शुरू हो गया और जिस फ्लोर पर मैं रहती थी उस फ्लोर का रेनोवेशन शुरू करवा दिया प्रभु ने। और वो जो रेनोवेशन शुरू कराया ना, उस समय में बहुत कुछ हुआ। मतलब प्रभु ने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिखाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि वो इसीलिए अटका हुआ था कि जब तक भगवान खुद यहाँ पर नहीं होंगे तो वो कैसे बनेगा क्योंकि करवाना तो उन्हें खुद ही है, हमें थोड़ा ना करवाना है, रास्ते उन्हें खुद निकलवाने हैं। तो वो सब कुछ एक तरफ था। लेकिन जब गुरुजी ने अपने साथ मुझे अपने बारे में बताना शुरू करा, अपनी गुरुवाणी सिखाई और अपने बारे में बताया, इमेजिन भी नहीं किया था कि गुरुजी किस कदर, किस तरीके से हमें बदल कर रख देते हैं। वो फ्लोर बनने लगा तो उस फ्लोर के बनते बनते बहुत कुछ होने लगा। ये जो रेनोवेशन चल रही थी ना, अब 3rd फ्लोर पे हो रहा था। सोच रहे थे कि किसी रूम में शिफ्ट हो जाएं, फिर कहा नहीं, शिफ्ट नहीं होंगे। ऊपर छत पर हमारा एक रूम था, एक्स्ट्रा का हमने बना के रखा हुआ था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जाकर वहाँ सो जाएंगे और रात को ही तो है, पूरा दिन तो काम होता है, लेबर लगी भी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम लोगों को तो नीचे वाले फ्लोर पर ही रहना होगा कि हम वहाँ से तो छोड़ नहीं सकते। तो फिर वही सब कुछ था। इसी तरीके से जैसे भी वो होता चला गया, मैं बताती हूँ कि रात को अगर जो विजन्स थे ना, वो परमात्मा के आने शुरू हो गए। एक के बाद एक विजन्स प्रभु ने देने शुरू कर दिए। जैसे वो मुझे शब्द सिमरन कराते थे, मेरी सॉल को क्लीन करने के लिए, पता नहीं कितने उससे कितनी लंबी लाइफ थी इस सॉल की, कब से चली आ रही है, कितने जन्म लिए हैं, कितने छोड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग ड्रेसेस वीक में इतनी बार बदल लेते हैं, तो ये तो सॉल के थे। क्या चीज है, सब परमात्मा जाने। वो सारा जो कुछ भी था वो गुरुजी जाने, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो वो सब शुरुआत हो गई और मुझे विजन दिखता है
एक दिन मैं खुद मिरेकल वो देखकर हैरान थी कि मेरे घर की जैसे शुरुआत हुई तो ये जैसे पिकल्स हुए, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग में मुझे लगा, ये मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। जब इस फ्लोर के लिए न्यू टाइल्स नहीं आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि किस कलर की टाइल आएगी। और मैं विजन में गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि मैं बालकनी में खड़ी हूँ और वहां से ट्रक आया है, एक बहुत बड़ा ट्रक, जो कि हमारे घर के सामने वाला जो रास्ता है शायद उसमें ना भी आ सके। और उस मेरे घर के आगे आके वो ट्रक खड़ा होता है और उसमें वाइट कलर का पाउडर होता है और वो गुरुजी एकदम से ऐसे ट्रक ऊपर होके पूरा का पूरा मेरे घर के सामने गिरा देते हैं। और उस पाउडर के गिरते ही वहां पर 2 आदमी खड़े हैं। वो एकदम से पाउडर गिरते ही इतनी तेज भागते हैं यहां से, मेरे घर के सामने से इतनी तेज भागते हैं कि मेरा ना, मतलब जैसे मैं बालकनी में ऊपर खड़ी हूं, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे कि पता नहीं क्या चीज निकल कर गई है हमारे घर से। 2 व्यक्ति लंबे चौड़े ऐसे भागते हैं वहां से, और मेरे घर के सामने जो गार्डन है और गार्डन और हमारे घर के बीच का जो रास्ता है, वहां से मुझे राइट की तरफ ऐसे भागते हुए दिखते हैं कि मैं उनको देखकर हैरान हूं। और वो चेहरे भी मुझे देखे वाले लग रहे हैं, पर याद नहीं आ रहे। मुझे याद है पर संगत जी सॉरी मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि 2 व्यक्ति मुझे दिखाए गए थे, गुरुजी ने जो पहले ही दिखा दिए थे, बहुत लंबे हैं, चौड़े हैं। और वो जैसे ही गुरुजी ने वो व्हाइट पाउडर वहां डलवाया और पूरा का पूरा घर के सामने रोड के ऊपर वो व्हाइट पाउडर डल गया है और वो 2 व्यक्ति वहां से निकलकर भागते हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। और यहां से पीछे से आवाज आती है, पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो भाग गए। हैरानी की बात है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी था गुरुजी की मर्जी से हो रहा था, जो वो मुझे दिखा रहे थे। और आप इमेजिन करोगे कि मेरे घर के लेफ्ट में एक गली जा रही है, बहुत नैरो थी, उसमें ट्रक की तो क्या बात है, सिर्फ साइकिल ही निकल सकती थी। सिर्फ इतना सा रास्ता छोड़ा हुआ था उन्होंने आने जाने के लिए पैदल पे। वहां मुझे वो ट्रक मुड़ते हुए दिख रहा है, इतना बड़ा ट्रक उस गली में आ गया और वो बैक करके ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसने ट्रक बैक करा है और वो वापस से घूम के जहां से आया था, वही मेरे राइट साइड से जहां वो 2 आदमी भागे थे, उसी रास्ते पे वापस जा रहा था। और जब ये 2 व्यक्ति भागते हैं, पाउडर गिरता है और ट्रक बैक होता है, वो इतना सब कुछ सडनली जल्दी जल्दी हो रहा होता है कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि क्या हो रहा है। और मेरी एकदम से आईज ओपन होती है, और लेकिन घबराहट जो मेरे दिल की थी इतनी तेज, मैंने कहा क्या वाकई ये सच है। और मैं फटाफट से डोर खोल के बाहर बालकनी में गई हूँ। बालकनी में जाके देखा, रियलिटी में सच में यार वहां पे भले ही मुझे पाउडर नहीं दिखा, मुझे वो व्यक्ति नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे वो ट्रक दिख गया, सेम वही वहां से टर्न करके इतना बड़ा ट्रक और खाली बिल्कुल, और लेफ्ट साइड वो चला गया। और जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ, मैं उस ट्रक को देखती रही और मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ने क्या बला उस समय ही मेरे पास से हटा दी, जो कि शायद हमें परेशान कर रही थी। हमें तो पता ही नहीं होता कुछ भी, भगवान सब कुछ जानता है। कहते हैं ना कि अगर कभी किसी कार्य में वक्त लगता है तो उसमें संशय मत करो, जल्दबाजी मत करो। वक्त लग रहा है तो कोई कारण होता है। हमारा परमात्मा हमें हमारे वक्त के अनुसार ही जो कुछ सही है वो अपने आप ब्लेस करते चले जाते हैं, कभी भी उसमें शक नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, इतना बड़ा विजन, क्योंकि वो एक शुरुआत थी जो गुरु मुझे बता रहे थे
कि देख तेरे जीवन से मैं क्या क्या हटा रहा हूं। वो सब कुछ देखकर मैं इतनी शॉक्ड थी, मैं बता भी नहीं सकती कि मैं उस समय क्या फील कर रही थी। बहुत बड़ी बात है ये सब कुछ देखना कि एक ट्रक आना, वो पाउडर वाइट कलर का इतना बड़ा ट्रक भरा हुआ पूरा का पूरा उलटना, और वो उस नैरो से रास्ते में जहां पे साइकिल मुश्किल से जा सकती है, स्टेयर्स हैं दोनों तरफ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है, उसमें वो ट्रक जा रहा है और बैक कर रहा है। और वो खाली जैसे ही निकलता है मेरी आईज ओपन होती है और गुरुजी मुझे उठा के बालकनी में लेके जाते हैं, कह रहे देख नीचे। मेरे मन में भाव क्यों आया, वरना मैं तो इतनी डरपोक कि मैं उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। मैं बालकनी तक गई हूँ, बालकनी से नीचे देखा तो वाकई खाली ट्रक जा रहा था। मैं हैरान, में कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है। मुझे सब कुछ जो उन्होंने मेरे को दिखाया विजन, वो ट्रूली वो चीज भी दिखा दी कि देख, हाँ जो पाउडर उन्होंने मुझे डालते हुए दिखाया था वो पाउडर शायद उस फॉर्म में वो पूजा का था, और वो मुझे इन आंखों से नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने विजन में दिखा दिया कि मैंने तेरा कल्याण कर दिया। तो वो एक वो भगवान, वो परमात्मा थोड़ी ना हमें बता के कुछ करते हैं, उन्हें सब पता है मेरे लिए कब क्या क्या चीज होनी है क्या नहीं होनी। लिखा उन्होंने है, उन्होंने लिखा है ना। और सच में वो हमारे घर से कुछ नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने भगा दी, और यही कारण था कि बहुत कोशिशों के बाद भी हम सिर्फ ये फ्लोर जिस पर हम रह रहे थे हम इसको सही नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान को खुद ही आना पड़ा। उन्हें पता था कि इसका मेरे अलावा तो और कोई कुछ कर नहीं सकता। सच में मुझे तो यही नजर आता है कि गुरुजी तुमने दर्शन दिए, विश्वास मेरा हटने नहीं दिया कि भगवान होते हैं, सच में होते हैं, वो दिव्य शक्ति होती है। और किस तरीके से इस घर की सफाई जो कुछ भी है सब ठीक करते चले गए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज ये बहुत ही डिवाइन सत्संग गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि जब हम सत्संग करने बैठते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता हमें बोलना क्या है, तो वो परमात्मा है ना खुद बताने के लिए। लेकिन एक विश्वास हमेशा हमेशा रखो, जब हमारे साथ कोई नहीं होता ना, और हमें पता है कि हम सही हैं हम गलत नहीं हैं, 1000% से भी ज्यादा ही आप लगाकर चलो कि आपके साथ हमेशा वो एनर्जी रहती है जो आज तक उसने आपको हारने नहीं दिया। वो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। क्योंकि किसी के तुम्हारे साथ ना होते हुए भी तुम सरवाइव कर पा रहे हो तो ये उसके आशीर्वाद की वजह से है। वो तुम्हारे साथ एक उस फॉर्म में होती है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए। जैसे भगवान अपने भक्त को कभी भी हार मानने नहीं देते, वो हमेशा उसके अंग संग रहते हैं, उसी तरीके से हमें ये सब कुछ अपने जीवन में सीखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए कि हम अपने जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। क्योंकि वो परिवर्तन सिर्फ विश्वास के बलबूते पर आता है। जब हमारे अंदर विश्वास आ जाता है ना, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकलकर भाग जाती है और हम बहुत हैप्पी जो कुछ हमारे पास होता है हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम उस ऑरे के साथ, उस शक्ति के साथ बहुत अपने आप को ब्लेस फील करते हुए अपने अंदर स्ट्रॉन्गनेस के साथ चलने लगते हैं। सच में संगत जी हाँ सत्संग विराम करते हैं, क्योंकि समय का वही है, गुरुजी कहेंगे ज्यादा नहीं बस अब कल। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।